देखो सबसे पहला क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज एज डिसॉल्व्ड इन 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज एज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन को समझो कि 10 ग्राम आपके पास में सुक्रोज है, ठीक है, इसको ना 100 ग्राम वाटर के अंदर मिलाया तो सॉल्यूशन का वेट हो गया 110 ग्राम। आपसे पूछा क्या है, मास बाय मास परसेंट पूछा है। आपसे क्या पूछा है, मास बाय मास परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, सॉरी 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। जब आप इसको काटोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 11, तो 9.09% के आसपास आपका आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला जरूर बता देता हूं। मास बाय मास परसेंट, या आप इसे प्यार से मास परसेंट बुलाते हैं, मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब क्या, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं 10 ग्राम NaCl, ये जो है ये मिलाया गया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब यहां दिक्कत ये है, आपसे पूछा क्या है, पूछा है W/W परसेंट, वही मास परसेंट पूछा है। आपको एक छोटी सी टर्म दे रखी होगी डेंसिटी, और डेंसिटी यहां पे दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml के बराबर। अब देखो जहां डेंसिटी दी हुई होती है, अच्छा जहां डेंसिटी दी हुई होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब आपको पता ही है कि आपको W/W परसेंट कैलकुलेट करने के लिए मास की जरूरत होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन की। वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा आपको डेंसिटी से। तो ध्यान से सुनो बच्चा, मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी, 1.2 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना, 100 ml, ये आएगा 120 के बराबर। अब निकाल दो आप W/W परसेंट, कितना ग्राम NaCl, सोल्यूट का कितना 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 120 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय आप कर दोगे 100 के, ये यहां से कटेगा सेम चीज, आप कर दो 1000 से 12 को डिवाइड, इतना परसेंट जो है आपके पास में आ जाएगा सोल्यूट का। तो आप इस तरीके, देखो डेंसिटी जब दे रखी हो तो आसान हो जाता है, आप इससे मास कैलकुलेट कर सकते हो, आप इससे वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हमारा टारगेट है 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। एक शुगर सॉल्यूशन है, इसमें 10% W/V दे रखा है, और क्या है, एक शुगर सॉल्यूशन 10% W/V शुगर आपके पास में प्रेजेंट है। इसके साथ में आपसे पूछा क्या है, आपसे W/W परसेंट पूछा है, आपसे क्या पूछा है, W/W परसेंट, और इसके साथ में आपको ना डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.25 ग्राम पर ml के बराबर। अब यहां से आप किस्सा शुरू करो। देखो सीधी सी बात, इस छोटी सी लाइन का मतलब, देखो कई बार ना आपको चीजें समझनी पड़ती हैं। इस छोटी सी लाइन का मतलब होता है बेटा 10 ग्राम शुगर जो है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। 10 ग्राम शुगर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है। अब 100 मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया आपको। डेंसिटी बराबर किसकी होती है, मास बाय वॉल्यूम की। अगर आपको मास निकालना पड़ जाए तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, देन मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, देखो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। आप 1.2 ले सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, बाकी मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको W/W परसेंट निकालना है। Then W/W percent will be equals to 10 multiplied by, sorry 10 divided by 1.25 multiplied by 100 multiplied by 100। यहां से 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, और भाई ये 2 जीरो ऊपर गए तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 125%। ये आपका आंसर आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 125%। आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, जितना कटता है कट जाएगा, 25 से कट सकता है ये, है ना, 25 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, जितना काटोगे कट जाएगा। आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। मेरा मानना है कि आपको तरीका समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुगर सॉल्यूशन है, एक शुगर सॉल्यूशन जो 10% बाय मास दे रखा है, 10% बाय मास। ये जो W/W दे रखा है इसी का मतलब है 10% बाय मास।
अच्छा, यहां क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर एमएल। फाइंड डब्ल्यू बाई वी। आपको क्या निकालना है? डब्ल्यू बाई वी परसेंट निकालना है। डब्ल्यू बाई वी परसेंट का मतलब आपके पास में ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए और वो एमएल के अंदर होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से आएगा? मैंने अभी बताया, डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देन मास बाय वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम निकालोगे तो मास अपॉन डेंसिटी। ये काम हो गया आपका। अगर ये काम हो गया तो आप सुनो, डब्ल्यू बाय वी परसेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट कितना 10 डिवाइडेड बाय मास कितना, देखो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी करनी है। अब आपको ना मास दे रखा है कितना 10 का मतलब ये 100 है। इस लाइन का मतलब होगा 10 ग्राम इन 100, 10 ग्राम इन 100। अच्छा, मास आपको मिल गया। अब जब आप डेंसिटी करोगे तो डेंसिटी ऊपर जाएगा। डेंसिटी कितना 1.2, ठीक है। परसेंट में निकालना है तो परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको इससे काट दो, एक जीरो से ये गया, मतलब लगभग 12% के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 12% के बराबर। तो सुन लो, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना मास अपॉन डेंसिटी। मैंने कहा अब मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। 10 डिवाइडेड बाय मास कितना 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय अपनी डेंसिटी करनी थी, डेंसिटी चली गई ऊपर 1.2 ग्राम इंटू ग्राम पर एमएल इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, जीरो से एक जीरो गया और सीधा सीधा 12% के बराबर। परसेंट जो है बाय मास आपके पास में HNO3 है। कौन है? HNO3 है। अच्छा, आपको ना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml और आपको यहां से ना डेंसिटी दे रखी। तब तक मैंने, ऐसा लगता है कि आपने क्वेश्चन सोल्व कर भी लिया होगा, 1.4 ग्राम पर एमएल के बराबर। अब देखो मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती है, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डेंसिटी है तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम के। और अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो मैं कहूंगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे कैसे? देन मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी 1.4 और मल्टीप्लाइड बाय 100 दे रखा है ml। तो ये आ गया भाई, एक जीरो से ये पॉइंट कट गया। मास विल बी इक्वल्स टू 140 ग्राम के बराबर। यहां तक बोलो आपको समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल पक्का पक्का से आ गया। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो आगे सुनो। देखो, W बाय W परसेंट फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 5 इक्वल्स टू ये मास ऑफ सोल्यूट में x मान लू, कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन में 114 लिख सकता हूं, बट मैंने वैसे नहीं लिखा 100। देन x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ध्यान से समझो, 5 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 114 डिवाइडेड बाय 100। यहां से आप कैलकुलेट कर लो, ये आएगा भाई, ये कट जाएगा 50 से, ठीक है। तो 50 से कटा 5 दूनी 10 यार, 20 पंजे 150 कहां से काट रहा हूं मैं, 20 से कटेगा, है ना। अब आगे 114 डिवाइडेड बाय 20 आगे आप सोल्व कर लो, आपके पास में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये हाँ हाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ना अभी आपको काटोगे आप इसको तो 7 दूनी 14, 140 ग्राम नहीं, जितना भी आता है इतना ग्राम आपके पास में सॉल्यूशन का सोल्यूट का मास आ जाएगा। देखो क्या है, कैसे किया हमने, हमें यहां से डेंसिटी दे रखी थी, हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया 140 ग्राम। जब ये मास बाय मास परसेंट दे रखा है 5 वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मैंने x मान लिया, यही निकालना है, मास ऑफ HNO3 निकालना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन का मास है वो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वैल्यू हमारे पास है 114। जब इसको इधर लेकर आएंगे, या तो आप इसको इधर, जब भी लेकर आते हो आप इसको इधर लाओगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई में, ये चला जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 54 ग्राम वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। ये 4 नहीं है भाई, इसको ना मैं काट के मैं कहता हूं 40 ग्राम है। 4 से भी कैलकुलेट कर सकते, बस डेटा थोड़ा सा गलत आए तो क्या ही दिक्कत, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मैंने क्या कहा, 40 ग्राम NaOH है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, प्लस आप कर सकते हो 54 ग्राम वाटर।
54 ग्राम H2O। आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन बताने के लिए आपको मोल्स मिलने चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब 40 इसका गिवन मास है, 40 इसका मोलर मास होता है, ये 1 के बराबर आएगा। वाटर का हम मोल्स निकालेंगे, वाटर के लिए मोल्स निकालोगे आप तो 54 गिवन है, 18 इसका मोलर मास होता है, किसके बराबर आएगा? 3 मोल्स के बराबर आएगा। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बता दो, NaOH के मोल फ्रैक्शन, तो क्या करोगे आप 1 इसके मोल से डिवाइडेड बाय 1 + 3 मतलब 1/4 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 1/4 के बराबर आएगा, तो 0.2 के बराबर आएगा, 0.2 के आसपास। अगर ये 0.2 है तो कॉमन सी बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O ये सॉल्यूशन में 1 के बराबर होगा। अगर ये 1 के बराबर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O जो होगा ये 0.8 के बराबर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, एक 0.2 आएगा तो एक 0.8 के बराबर आएगा, आप सोल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्यूशन है 46% बाय मास इथाइल एल्कोहल। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं 46% W/W कौन है? C2H5OH है। इस बात को ध्यान से समझो, क्या दे रखा है हमें? इसमें यह दे रखा है कि 46 ग्राम C2H5OH है। क्वेश्चन के डेटा को पढ़ें तो अब कहता है कि ये वाटर के अंदर है, मतलब अब ये किसके अंदर है? ये वाटर में। अब वाटर के अंदर अगर ये है तो देखो इस लाइन का मतलब है टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है। 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 46 ग्राम किसका है? C2H5OH का है। तो वाटर यहां से कितना बच जाएगा? 54 ग्राम बच जाएगा। आपसे पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो कॉमन सी बात है पहले इसके मोल्स निकाल लो। इसके मोल्स निकालोगे तो सेम आएगा, C2 12 दूनी 24 और 5 29 से 30, 30 और 16 46। ओके, मोल्स की बात करें तो मोल्स का फॉर्मूला वही गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना? 46, मोलर मास कितना? 46, किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। इसके मोल्स निकालोगे, गिवन मास कितना? 54 दे रखा है, मोलर मास कितना? 18, किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर। मोल फ्रैक्शन वही सेम आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH निकालते हो, लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला, मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय 1 + 3 किसके बराबर? 4 के बराबर, 0.2। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.8 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें आपको भी ध्यान में रखनी। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है, आप करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। देखो आपको ना मोलैरिटी निकालनी है, आपको यहां पे इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है? मोलैरिटी निकालनी। कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 40 ग्राम NaOH जो है 500 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व्ड है। 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH, आप इसके मोल्स बता दो, इसके मोल्स बता दो। गिवन मास 40, मोलर मास 40, तो किसके बराबर आएगा? 1 मोल के बराबर आएगा। अच्छा यहां देखो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना? 500 ml के अंदर है, आपको किस में ले जाना है? लीटर में लेकर जाना है, 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा। 2 से 0 से 2 0 गए, 5 से ये गया 2, तो सॉल्यूशन आ गया 2 मोलर के बराबर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला, कुछ भी नहीं है, चिल्लर सा क्वेश्चन है। आपको कहता है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। पहली बात मुझे ना मोल्स की जरूरत पड़ेगी, मैं यही निकाल लेता हूं। गिवन मास 4.9, मोलर मास 98 के बराबर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। कैलकुलेट करना, मोलर मास आएगा 98 ग्राम के बराबर। हम यहां से देखो, मैं यहां कहता हूं ये 2 से कटा, नीचे 10 आया, 2 से कटा 10, 1/20 के बराबर आ गया। मोल्स कितने आ गए? 1/20 के बराबर मोल्स आ गए इसके। अब क्या करना है? अब देखो आपको ना वॉल्यूम दे रखा है कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर दे रखा है। इसका कॉमन सा मतलब होता है ये 500 ml ही है। 500 क्या है? ml ही है। मोलैरिटी बराबर 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 500 और ऊपर कर दो मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि वॉल्यूम ml के अंदर है तो आप इसको किस में ले जाओगे? लीटर में लेकर जाओगे। कटते काट दो,
ये गया इससे, ये गया इससे, तो ये आ गया 1/10 बराबर 0.1 मोलर के बराबर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन समझ सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट में इनके आंसर फेंक के मार दो। अगर तुम ये क्वेश्चन कर दोगे तो मेरी तरफ से ना सॉल्यूशन की पीडीएफ आपके लिए, सॉल्यूशन चैप्टर की जो पीडीएफ होगी क्वेश्चंस की, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे की। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 200 ml ऑफ 4 मोलर NaCl। देखो क्या क्या दे रखा है, 200 ml 4 मोलर, 200 ml 4 मोलर NaOH दे रखा है, ये आपको दे रखा है ना। ये कहता है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि इसकी मोलैरिटी जो है वो 0.5 मोलर हो जाए। तुमने बड़े अच्छे से एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन पढ़ी होगी, M1V1 बराबर M2V2। इसको मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया होगा अब तक तो। मोलैरिटी इक्वेशन, M1 कितना 4 मोलर मल्टीप्लाइड बाय V कितना 200 ml दे रखा, हमें छेड़ना ही नहीं है, विल बी इक्वल्स टू M2 कितना 0.5 मल्टीप्लाइड बाय V2 आपको कैलकुलेट करना है। देन V2 विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 0.5। अब 0.5 मतलब एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, ये इसको कर दो 5 दूनी 10, ये 200 से कटा, 4 दूनी 800, 800 ml के बराबर आ गया। अच्छा चलो, क्वेश्चन में कई बार मान लो आपको आंसर मैच ना करे, तो सीधा सीधा सा इस वॉल्यूम को आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। बता रहा हूं ऐसे कर सकते हो। कितना भाई? ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 लीटर के बराबर इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय V2। आप क्वेश्चन सोल्व कर लो। V2 बराबर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूं, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 8/5। V2 बराबर 8/5 के बराबर इतना वॉल्यूम होगा, और ये लीटर के अंदर आ जाएगा। कॉमन सी बात है, वॉल्यूम मैंने लीटर में लिया है तो कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे। अगला क्वेश्चन है टू व्हाट वॉल्यूम शुड एन HCl सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, हमारे पास में एक सॉल्यूशन दे रखा है HCl का। ये कहता है कि इस HCl सॉल्यूशन का आपको W/W% दे रखा है 73। क्वेश्चन सोल्व करेगा जिसको आप जल्दी से सोल्व करने की, डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, ये डेटा दे रखा है। should be diluted that its concentration becomes 0.1 molar if its initial volume is 600 ml। ध्यान से सुनना, इसको डाइल्यूट किया जाए, इसको क्या किया जाए? डाइल्यूट किया जाए, तो इसकी जो मोलैरिटी बोले M2 है ये 0.1 मोलर हो जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए ना एक डेटा दे रखा है इसके लिए कि V1 जो है ये कितना है 600 ml है। आपको निकालना क्या है? आपको V2 निकालना है। आपको क्या निकालना है? V2 निकालना है। तो मतलब क्वेश्चन उसी से होगा, बॉक्स में लिख रहा हूं इक्वेशन को, क्वेश्चन उसी से होगा, M1V1 बराबर M2V2 से होगा। अब मुझे कोई M1 लाकर दे दे, मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। देखो मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं मोलैरिटी निकालने की। क्या? जब क्या दे रखा हो, मास बाय मास परसेंट और डेंसिटी दे रखी हो, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय W/W% डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला है। आप मिनटों में, आप सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखो मोलैरिटी निकाल लो, M1 निकालना है। कैसे निकालोगे? M1 कितना 10 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, देखो भाई कितना 1.2 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय W/W% कितना दे रखा है 73। मोलर मास HNO3 है ना, HCl सॉल्यूशन है, तो HCl का मास होगा 36.5 के बराबर होगा, यही होगा ना। HCl है और पूछा भी किसका, टू व्हाट वॉल्यूम शुड एन HCl 73 मास बाय मास परसेंट, दिस, ठीक है। HCl सॉल्यूशन है, कॉमन सी बात है। ये 0 से ये गया, तो मोलैरिटी M1 बराबर आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 73 डिवाइडेड बाय 365। ये आ गया। अब क्वेश्चन में आप, मैं यहां सोल्व करता हूं, आप कहीं पे भी सोल्व कर लो। देखो M1 कितना 10 मल्टीप्लाइड बाय
12 मल्टीप्लाइड बाय 73, जो कटता है उसी को काट भी सकते हो आप, ये 73 है, डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 600। मैं ml में लेकर सोल्व कर रहा हूं, मैं आपको दिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। अगला सुनो, m2 दे रखा है 0.1 और मल्टीप्लाइड बाय v2 निकालना, निकाल दोगे, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आया तो v2 बराबर 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 73 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 365, ऊपर एक जीरो बढ़ा देता हूं 0.1 पे, इसको सोल्व कर लो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 10 क्वेश्चन हमने करे, 10 क्वेश्चंस, और ये 10 के 10 क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म्स पे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, और कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को कवर किया है। आगे और कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन लाएंगे। आपको अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट विद्यामार्ग.in, विद्यामार्ग.in पे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप iOS एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो विद्यामार्ग के नाम से, विद्यामार्ग के नाम से iOS एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आप इसी वेबसाइट पे आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां से बहुत ही हम ये कहें कि आपको ना हर एक एग्जाम की तैयारी मिलेगी, हर एक एग्जाम के टेस्ट सीरीज यहां पे अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना, और चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, हर तरीके के टेस्ट हर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। आप नीट, जेई, बोर्ड्स जैसे भी तैयारी कर रहे हो, आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। अभी शुरुआत के अंदर 50% ऑफर चला हुआ है, आप 50% में आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। अगर आपको 50% नहीं मिलता है, कमेंट में आए, आप कमेंट करें, मैं आपको 50% तक का ऑफ बिल्कुल दिलवाऊंगा अपनी मैनेजमेंट टीम को बोलकर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ में। थैंक यू सो मच।